आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं आप मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और जो पहली बारी जुड़ रहे हैं चैनल से वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए चैनल को। ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। आपको पता है ज्ञान वापी केस चल रहा है। ज्ञान वापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डली थी उसको खारिज कर दिया है, उसको डिसमिस कर दिया है, उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया है। और नीडलेस टू से इससे फिर जीत होती है जो हिंदू पक्ष, क्योंकि ये पूरे केस दो पक्षों में डिवाइड कर दिया गया है मीडिया रिपोर्टिंग में, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष। तो हिंदू पक्ष की एक जीत होती है। आपको ये हिस्टोरिकली केस पता है, आपकी आंख, नेकेड आंख देख सकती है वहां पे क्या हुआ है, पर कानून को तो एविडेंस और प्रूफ के हिसाब से जो प्रोसीजर है, प्रोसीजरल लॉ, और जो लॉ है सब्सटैंटिव, उसके हिसाब से केस को साबित करना है। तो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के दौरान शिवलिंग मिले थे और फिर पूरे देश में ओवैसी से लेके सब शोर मचाना शुरू हो गए। पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि शिवलिंग का एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उन्होंने कहा, मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कोर्ट में कि ये तो फाउंटेन है, ये तो फवारा है। वो बात अलग है कि आज से इतने 100 साल पहले, 300-400 साल पहले, जब आप अरब देशों की हालत देखें, वहां की टेक्नोलॉजी देखें, और फोटोज बहुत हैं, क्या फवारे थे और क्या हालतें थी वहां। यहाँ पे ये फवारे बना रहे थे। पर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था उस समय, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया शिवलिंग वाला एरिया। कहा केस चलेगा, शिवलिंग वाला एरिया प्रोटेक्ट किया। तो उसमें एक बात ये ली गई थी और बहुत आर्ग्यू किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब कांग्रेस सरकार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आई थी। ये एक्ट इफेक्टिवली मेरे हिसाब से तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई इस एक्ट को लेकर कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ये बेसिक हिंदू से उसका हक छीन लेती है कि वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हो, दस्तावेज हो, उसके पास प्रूफ हो, पर अगर तलवार के जोर से मंदिर छीन लिया गया हो तो वो अपना केस भी नहीं डाल पाता, क्योंकि ये एक्ट ने, अब मैं इसको अपीजमेंट की एक्ट बोलूं, वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक्ट बोलूं, कि आप कोर्ट में जीतने के दावे हों, कोर्ट को फैसला भी नहीं करने देंगे आप, क्योंकि आप किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर नहीं बदल सकते इंडिपेंडेंस के बाद से। राम मंदिर के लिए एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन केस चला और केस में जीत हुई। शायद वो जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, शायद जब ये कानून लाया गया ये बात दिमाग में थी कि अगर कोर्ट में केस गया तो जिसके पास सच्चाई है वो जीतेगा, तो इसलिए कोर्ट में केस जाने ही ना दो। जैसे जिनके पास सच्चाई थी, लॉ था, फैक्ट्स थे, एविडेंस था, और मैं उस कोर्ट में होता था, हर हेयरिंग में होता था, तो किस तरह की कोशिशें हुई थी कि 2019 के बाद ये केस सुन लिया जाए। कपिल सिब्बल जी ने ये अटेम्प्ट किया था, कोर्ट ने नहीं माना था, पर अटेम्प्ट क्या क्या हुए थे, कब कब हुए थे, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो हुआ नहीं। अब ज्ञान वापी के अंदर यही दावा उस समय सुप्रीम कोर्ट में किया गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बाढ़ है, ये 7/11 की एप्लीकेशन लग जाएगी, ये केस सुना ही नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेंगे। एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज, रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट जज को उन्होंने ये केस दे दिया फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में, और शिवलिंग को प्रोटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पॉज कर लीजिए, यहाँ पे भी हार हुई थी एक तरह से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर पाया कि भैया ये हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है, रिलीजियस है, बहुत मैंने आपको कवर किया हुआ, रिपीट नहीं करूंगा, और फैसला दे दिया कि केस चलेगा, और एक और सर्वे ऑर्डर कर दिया। एएसआई द्वारा साइंटिफिक सर्वे हो, उस सर्वे के अगेंस्ट चैलेंज करते हुए भी ऊपरी कोर्ट में गए थे, वो नहीं रोका। क्यों नहीं रोका भाई? कोई जगह मंदिर है या नहीं है, उसका साइंटिफिक प्रूफ मांग रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि सिर्फ बात मान लो, बोल दिया। हम तो नहीं कह रहे किताबों में लिखा हुआ है, फरमानों में लिखा हुआ है कि तोड़ा गया था, पर तब भी कोर्ट में एक प्रोसीजर है, उसके हिसाब से ही साबित होना है। उस प्रोसीजर का एक हिस्सा होता है साइंटिफिक एविडेंस। एएसआई वर्ल्ड फेमस बॉडी है, वही साइंटिफिक एविडेंस लाती है। पर कौन लोग थे जो साइंटिफिक एविडेंस के अगेंस्ट भी पिटीशन डाल रहे थे? डाली गई, कोर्ट ने रिजेक्ट करी। फिर ये तक किया गया कि एएसआई जब अपना काम कर रहा था तो
शुरू में 4 हफ्ते मिले थे शायद या 6 हफ्ते मिले थे, जबकि इतना बड़ा सर्वे है, ASI ने 8 हफ्ते का टाइम और मांगा। उसके अगेंस्ट कोर्ट चले गए कि ये टाइम ना दिया जाए। एज अ काउंसिल मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी जांच एजेंसी को काम दिया जाता है, अनलेस कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज हो जाए, कोर्ट ऑलमोस्ट इसमें बहस भी नहीं होती, कोर्ट टाइम एक्सटेंड करता है। जांच एजेंसी काम कर रही है, टाइम लगता है, 6 हफ्ते की जगह 8 हफ्ते, 8 हफ्ते की जगह 12 हफ्ते। ये तो एक सामान्य सी बात है, क्योंकि बेसिक पर्पस है सच्चाई। ये नहीं कि 6 हफ्ते में आज 300 साल पुरानी चीज है 6 हफ्ते में आए, पर उसको अपोज किया गया, कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने कहा सर्वे चलेगा। फिर एक नया लेके आए कि जो ASI काम कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कर रही है, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो डेबरी या गार्बेज हटा रही है। बताओ, अब अगर सर्वे कर रहे हो मिट्टी है तो मिट्टी साइड पे करोगे ही ना। इसके अगेंस्ट भी कोई मलबा है, कोई गार्बेज है, उसको साइड पे करोगे ही ना। इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यू किया गया, और ASI ने कहा भैया हमें सर्वे करने के लिए, साइंटिफिक सर्वे करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, हमें पता है अपना काम कैसे करना है, बेसमेंट भी देखना है, ऊपर भी देखना है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। कोर्ट ने वो बात भी मानी। और तीसरी एक चीज आ गई कि वहां पे फिर पिटिशनर्स ने डाला कि बहुत सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं हिंदू रिलीजन के, वर्शिप के, और वो सारे बचाए जाएं, प्रिजर्व किए जाएं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए जाएं। नहीं को कुछ लोग उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने, मिटाने में लगे हैं, एविडेंस को मिटाने में लगे हुए हैं, और ये बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं और ये डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने बोला कि ये सब जो प्रे किया गया कि राखी सिंह जी द्वारा, जिनकी एप्लीकेशन थी, कि ये सब प्रोटेक्ट किया जाए। और फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया ASI को कि कुछ भी मिल रहा है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। हर जगह हार रहे थे। अब आ जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में केस लेके आ गए कि हाई कोर्ट में एक जज ने ये केस सुना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ने तो बोला केस चल पाएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूं, आप एविडेंस से मत भागिए, कुछ लोग भागना चाहते हैं। तो कहा कि केस चलेगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये कवर्ड ही नहीं आता है, क्योंकि कोई भी कानून है आप उसमें कवर्ड हो या नहीं हो, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा ना। अगर आप कानून में कवर्ड ही नहीं हो तो आप कैसे आ जाएंगे? आप नहीं आ पाएंगे, तो आप कानून में कवर्ड ही नहीं है। तो हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है कि मेंटेनेबल है, जो हिंदू वर्शिपर्स ने केस डाला है राइट टू वर्शिप का, ये मेंटेनेबल है या नहीं है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि ये केस चीफ जस्टिस की बेंच में आ जाए, क्योंकि 2021 में जो जज सुन रहे थे उन्होंने 2021 में ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, बहस सुन ली थी, पर अभी तक 2 साल से ऑर्डर ही नहीं आया। और फिर चीफ जस्टिस ने बोला कि वैसे भी ये डिवीजन बेंच पे आना चाहिए, 2 जजेस को सुनना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने अपने पास ये केस मंगवा लिया। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं, जो जज के पास पड़ा हुआ है केस उनके पास ही पड़ा रहे, उनके पास ही पड़ा रहे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो कोर्ट का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की कोर्ट में केस चला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बहस करी मस्जिद कमेटी के काउंसिल ने कि जजमेंट रिजर्व थी, और जिस स्टेज पे जजमेंट रिजर्व है इस जज के सामने, उस स्टेज पे ये कोर्ट से हटा लिया गया और चीफ जस्टिस के पास दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्ट हर्ड मैटर था इन जज के पास। क्या होता है, जज अगर किसी केस में सुनवाई कर रहा हो, बहस सुन रहा हो, तो जज कई बारी बहस सुनने के बाद बोलता है मैटर पार्ट हर्ड। मतलब अगर मेरा रोस्टर चेंज हो जाएगा, रोस्टर ये होता है कि चीफ जस्टिस किसी भी कोर्ट का मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, वो डिसाइड करता है कि मोटर व्हीकल के केस कौन सुनेगा, लैंड एक्विजिशन के कौन सुनेगा, क्रिमिनल कौन सुनेगा, क्रिमिनल में क्वॉशिंग कौन सुनेगा और फर्स्ट अपील कौन सुनेगा, सिविल में कौन सुनेगा, लेबर के कौन सुनेगा, रिट कौन सुनेगा, और उसी जज के पास मैटर जाता है। पर पार्ट हर्ड ऐसा होता है कि अगर एक जज ने, जब वो उसके पास रोस्टर था और उन्होंने सुनवाई सुन ली हो केस में, तो वो कई बार पार्ट हर्ड कर देते हैं कि मैंने सब सुन लिया है, मैं जजमेंट देने वाला हूं, हफ्ते 10 दिन में नया जज आएगा, दोबारा बहस होगी, तो वो टाइम वेस्ट होगा। कई बार ऐसा जज कर देते हैं, पर उसके लिए हर हाईकोर्ट के अपने रूल्स हैं, हर हाईकोर्ट के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हर हाईकोर्ट फॉलो करता है, और वो एस्टैब्लिश्ड रूल्स होते हैं। तो ये चाह रहे थे कि 2021 में जजमेंट रिजर्व हुई थी,
उसके बाद बार बार रिजर्व के बाद बहस कर सुनवाई होती थी, रिजर्व होती थी, पर इनके पास ही रहे, चीफ जस्टिस के पास ना चला जाए। तो सीजीआई ने पहले ही कह दिया कि हम इंक्लाइन नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी ने कहा कि ये इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए पिटीशन डली के केस शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि हिंदू साइड को लग रहा था, या कंप्लेनेंट को लग रहा था कि क्या उनके पक्ष में आने वाला ऑर्डर मुस्लिम साइड के पक्ष में आने वाला। पहले तो मैं ये बोलता हूँ, कौन प्रेडिक्ट कर सकता है जज क्या ऑर्डर करेगा? इतने साल हो गए, मैं तो आज तक नहीं प्रेडिक्ट कर पाया कि जजमेंट क्या आएगी। आपको एक संभावना लगती है, आपको एक चांसेस लगते हैं, बट यू नेवर नो। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल, मनीष सिसोदिया केस में इतनी खुशी मना रहे थे कुछ लोग जैसे बेल हो ही गई। मैंने तब भी कहा था भैया जल्दी खुशी ना मनाओ, जल्दी अफसोस मत करो, फाइनल ऑर्डर की वेट करो, तभी हम बता पाएंगे। यहाँ पे भी पता ही नहीं जज ने क्या करना था, पर सुप्रीम कोर्ट में ये चाह रहे थे कि इन्हीं जज के पास केस रहे और चीफ जस्टिस के पास ना रहे। इवन दो चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रूस्टर, चीफ जस्टिस डिसाइड करता है कौन सा जज किस तरह के मैटर सुनेगा। तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि दो पैराग्राफ 11 और 12 चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के काफी हैं, और ये लास्ट 3 लाइंस इसकी ऐसी हैं, मैं ओपन कोर्ट में पढ़ना नहीं चाहता, पर ये लास्ट 3 लाइंस जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर था जिससे उन्होंने केस अपने पास बुला लिया, वो सफिशिएंट है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो कहते हैं कि अगर एक जज का रोस्टर चेंज हो गया, वो अगर पहले एग्जांपल दे रहा हूं, लेबर मैटर सुन रहा था, अब मोटर व्हीकल के मैटर सुन रहा है, तो उनके चेंबर में कैसे फाइल रह सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता, चीफ जस्टिस का ऑर्डर बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा अगर चीफ जस्टिस जो पूरे हाई कोर्ट का हेड है, अगर हम उनको भी ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर हम ट्रस्ट किसको करेंगे? फिर उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस दिवाकर जी, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया था 28 अगस्त को, उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि हाई कोर्ट में 2013 का रूल था कि कोई भी पेंडिंग केस, सिविल या क्रिमिनल, उसको पार्ट हर्ड नहीं माना जाएगा अगर नया रोस्टर आ गया। तो ये हर हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं कि अगर किसी जज ने पार्ट हर्ड भी कर दिया हो मैटर, पर अगर वो जैसे पहले लेबर का सुन रहे थे और अब वो मोटर व्हीकल चले गए हैं, तो पार्ट हर्ड नहीं माना जाएगा, फिर जो नए लेबर के इंचार्ज आए हैं वो ही सुनेंगे। तो ये 2013 का नियम है। यहाँ पे 2021 से केस रुक के बैठा हुआ है। मैंने कहा ना 2019 में क्या ट्राई था कि राम मंदिर का केस 2019 चुनाव के बाद हो, जल्दी जस्टिस होना चाहिए। आपने केस सुन लिया, कोई भी जज, कोई भी कोर्ट, आपको एक रीजनेबल टाइम में उसका ऑर्डर देना चाहिए। आपको जो भी ऑर्डर होता है उसकी रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर अपील है, पर ऑर्डर तो आना चाहिए। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने पाया कि 35 हियरिंग्स होने के बाद, 35 बारी कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम और आर्गुमेंट होने के बाद जज ने जजमेंट रिजर्व की मार्च 2021 में, पर 7 महीने तक जजमेंट नहीं आई। उसके बाद फिर ऑर्डर हुआ कि केस दोबारा से सुना जाएगा अक्टूबर 2021 में, 7 महीने बाद। उसके बाद 12 महीने तक रफली बहस चली अलग अलग तारीखों पे, और 28 नवंबर को फिर जजमेंट रिजर्व हो। उसके बाद फिर मई 2023 में जजमेंट आई कोर्ट में और फिर सुनवाई हुई, फिर जजमेंट रिजर्व हो गई। रिजर्व मतलब कोर्ट ने पूरी बहस सुन ली है, बॉर्डर 3 बारी ये हो चुका है। 21 से केस पेंडिंग है और 2013 का नियम है, और पैराग्राफ में 2 बातें ऐसी हैं जिसको चीफ जस्टिस ने बोला कि मैं बोलना भी नहीं चाहता, पर वो सफिशिएंट रीजन है, वो सफिशिएंट रीजन है। तो चीफ जस्टिस का ऑर्डर सही है और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो जो मस्जिद कमेटी चाह रही थी कि ये केस जिन भी जज के पास है उनके पास रहे और चीफ जस्टिस का ऑर्डर हटा दिया जाए, वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना हाई कोर्ट का ऑर्डर सही है। आपको एक अंतिम बात बता दूं, सर्वे भी पूरा हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट अब 17 नवंबर तक कोर्ट में आ जाएगी, और एएसआई ने कहा है अब हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने वहां पे पूरी जांच कर ली है, और 17 नवंबर को वो रिपोर्ट जब कोर्ट में आएगी तो आपको आके जरूर बताऊंगा उस रिपोर्ट में क्या 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 मिला है, क्या क्या पाया है। फिलहाल के लिए इतना मानना जरूरी है कि 2-3 राउंड्स सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, दोनों तीनों राउंड्स में काफी करारी झटका, करारी हार जो आप लीगल आर्गुमेंट्स ले रहे थे उसकी हुई है मस्जिद कमेटी की।
आगे अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या फैसला करता है, क्योंकि वो मेन कोर्ट है इस सारे जो ट्रायल कर रहा है, वो 17 नवंबर के बाद काफी हद तक साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट कोर्ट जजमेंट्स का एक आधार बनती है और वो साइंटिफिक रिपोर्ट आ रही है। भारत माता की जय। हर हर महादेव।